पैसा उसा कोई लिया कि ऐसे हो गया? नहीं, पैसा नहीं लिया वो लोग, ऐसे हो गया। ये जनता दरबार सब में जनता दरबार से ऐसे अंचलाधिकारी मतलब पहली बार मिले हैं जो अपना बात आप कह रहे हैं कि उज्जवल सोरेन जो सीओ हैं उनसे अच्छा अंचलाधिकारी आप देखबे नहीं किए? नहीं देखे। उनका पूरा परिवार बेचैन रहते, खाए ले आदमी पास खाना नहीं रहता और हम कोर्ट कचहरी और अंचल के चक्कर में लागत रही हो। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम इनकर काम के बहुत जल्दी कर देते। घर और ऑफिस में है चोरी का डर, जायसवाल सीसीटीवी से लगवाए सीसीटीवी कैमरे। जायसवाल सीसीटीवी, कचहरी चौक, रांची। पब्लिक की समस्याएं बहुत है, मैं उनको सुनने का प्रयास करता हूं और ससमय उसको निष्पादन करने का प्रयास करता हूं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे अंचल अधिकारी के द्वारा इसको काफ़ी संज्ञान में लिया गया और काम को किए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। राजधानी रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के आदेश पर राजधानी रांची में जितने भी अंचल कार्यालय हैं सभी जगह हर मंगलवार को जनता दरबार लगाया जाता है। अंचल कार्यालय में ज़मीन संबंधित मामले हो या और जो मामले हो उसका निष्पादन किया जाता है। फिलहाल हम लोग अंचल कार्यालय और मांझी में हैं और एक बहुत पुराना मामला, बहुत लंबे समय से एक लंबित मामला था जिसका समाधान हुआ है। और जब हम सरकार की आलोचना करते हैं या सरकार के गलत नीतियों को आप तक दिखाते हैं तो ये भी हमारी जिम्मेदारी जवाबदेही बनती है कि हम किसी कार्यालय में अगर कुछ अच्छा हुआ है तो वो भी हम आप तक लेकर आएँ। हमारे साथ वो लोग हैं जिनका एक बहुत पुराना मामला था जिसका समाधान हुआ है और अभी ये लोग सीओ कार्यालय से निकले हैं। समझते हैं क्या मामला था। दादा पहले आप तो परिचय दे दीजिए। जी, मैं सोनालाल कुमार, निवासी ग्राम हेटनगड़ू, थाना सिकदरी, अंचल और मांझी, जिला रांची, झारखंड के हम लोग सारे रैयत हम लोग हैं। और हम ये एक्चुअली मैं पर्सनली एक सर्विसमैन हूँ, एज ए इंडियन नेवी में रिटायर्ड। जस्ट रिटायर्ड होने के बाद हम लोग को कुछ चीज़ें हम लोग को ऐसा कुछ हम लोग का रैयतों के थ्रू जो पता चला मेरा कि भाई हम लोग का ज़मीन में, उस ज़मीन में कुछ दलालों के थ्रू फर्जी डॉक्यूमेंट वगैरह करते हुए रजिस्ट्रार के पास जो है कि रजिस्ट्री कर दिया गया है, जो कि ये ज़मीन ऑलरेडी हम लोग का पूर्वजों के द्वारा जो 5 डीड में ऑलरेडी टोटल रकबा 4 एकड़ 15 डिसमिल है, उस ज़मीन को 1964 से लेकर 1970 के बीच में हम लोग को ख़रीदा गया था। और ये 5 डीड में है। कुल मेधु महतो के नाम पे है 62 डिसमिल, कोका महतो, बंधु महतो, मनु महतो, रंगलाल महतो के नाम पे है 1 एकड़ 56 डिसमिल, और है कैला महतो, कोका महतो, उनके नाम पे है 1 एकड़ 2 डिसमिल। बंधु महतो, मनु महतो एवं रंगलाल महतो के नाम पे है 43 डिसमिल, एन पवन कुमार महतो के नाम है 52 डिसमिल। टोटल मिला के है 4 एकड़ 15 डिसमिल। उस ज़मीन को पुराने जो खदियानी रैयत थे उनके द्वारा जो है फिर से जो जमाबंदी टाइप का कुछ चल रहा था ऑनलाइन के हिसाब से। ऑफलाइन में तो ऑलरेडी हम लोग का डाटा ऑलरेडी सब कुछ सही था, ऑनलाइन में भी हम लोग का पूरा सही था। हम लोग का पूरा रसीद भी कटता था, हम लोग का कब्जवारी था, हम लोग का जो है कि डीड है ऑलरेडी, सब कुछ होने के बावजूद भी उस ज़मीन को कुछ घर अपने गांव घर में भी कुछ लोग होते हैं उनके, चलो जो भीत फोड़ने वाले लोग होते हैं, वैसे लोगों के साथ मिलजुल के लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट वगैरह, फर्जी साइन, मुखिया का फर्जी साइन, कुछ गवाहों का फर्जी साइन, ये सब कराते हुए सब कुछ जो है कि रजिस्ट्रार से साइन करा लिया गया और आके अंचल कार्यालय में प्रेशर बनाया जा रहा था कि इस ज़मीन को जो है म्यूटेशन कर दिया जाए। हम लोग फिर एक पिटीशन डाले, हम लोग 27 अगस्त, ये 23 अगस्त को ये लोग डीड करा लिए थे, फर्जी डीड जो हुआ था वो, जबकि ऑलरेडी हम लोग का 1964 से 1970 के बीच में हम लोग का डॉक्यूमेंट था और डीड किया हुआ है ऑलरेडी। उस डीड के थ्रू ये लोग आगे थे, म्यूटेशन कराने के लिए आए थे, जो अभी हाल वाला में कराए थे, उसको कराने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे पिटीशन डाले थे 27 अगस्त को। 27 अगस्त के बाद हम लोग को फिर सीओ साहब एक्चुअली आश्वासन ये दिए थे कि 10 से 15 दिन में आप लोग का काम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का पेपर वगैरह सब कुछ ओके था। बट उस समय थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि सरकारी चीज़ों में भी सिस्टम तो काम करता है, लेकिन सिस्टम को काम चलाने के लिए आदमी चाहिए।
उस समय आदमी में सर के पास थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो गया था कि इनके पास एक ही कर्मचारी था और मनीलाल महतो, और प्रेजेंटली ही इज़ इन डेपुटेशन, आई थिंक क्या बोल सकते हैं, मतलब हटवार में है, तो जेल में है वो? हाँ, तो मतलब उनके चक्कर में जो है कि ये काम नहीं हो पाया था। सर हम लोग को ये बोले कि अभी हम लोग लेटर बनाया है डीसी सर के पास, जैसे हम लोग को कर्मचारी से मिलेगा तो उसके बाद हम लोग काम कर देंगे। फिर से अमित कुमार करके एक आए हैं कर्मचारी आए, उसके बाद आने के बाद फिर उनका डिजिटल सिग्नेचर वगैरह बना, उसके बाद फिर बीच में फेस्टिवल वगैरह आ गए, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। सर के पास भी काम करने के लिए तो आदमी चाहिए, तभी तो काम होगा। फिर हम लोग सोचे कि एक बार जब फिर हम लोग यहाँ से जनता दरबार में बात किए, यहाँ से जब पिटीशन डालने के बाद फिर हम लोग डीसी के पास गए थे। डीसी के पास हम लोग को लगभग 8 सितंबर को हम लोग गए थे। 8 सितंबर को वहाँ से हम लोग को फिर जनता दरबार हुई थी, लेकिन सर से हम लोग रात में मिले थे 7:30 बजे करीब। वहाँ से फिर सीओ सर से डीसी सर ने बात की, फिर हम लोग अगले दिन बोले कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से करा लीजिएगा। हम लोग अगले दिन फिर 9 सितंबर को हम लोग फिर से आए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिए। कराने के बाद फिर हम लोग का ये चीज़ें प्रोसेस में होते होते थोड़ा सा टाइम ये लगा कि डिजिटल सिग्नेचर वगैरह बनते हुए और फेस्टिवल का सीज़न को ऑफ होने के बाद फिर से इन लोग को दिया गया नोटिस दिया गया, दोनों पार्टी को, हम लोग को भी दिया और अगला पार्टी को भी दिया। 10 नवंबर का टाइम था। हम लोग आए, हम लोग आने के बाद अगेंस्ट पार्टी नहीं आया, तो हम लोग तो उसी समय, हम लोग तो शुरू से भी हमको लग रहा है हम लोग को तो अपना सब कुछ वाजिब है। अगला पार्टी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि दाल में कुछ काला ना हो के पूरा दाल ही काला है। तो सीओ सर बोले कि अभी ये तो फर्स्ट हियरिंग का ही मामला था, फर्स्ट हियरिंग में अगर दोनों पार्टी आ जाते तो दोनों अभी आज ही क्लियर हो जाता। अभी एक बार फिर से नोटिस करना पड़ेगा अगला पार्टी, जब तक उसको सामने बुलाएंगे, क्योंकि बाहुबली को भगाने के लिए पेपर और कलम का ही से आसानी से भगाया जा सकता है। किसी को मार पीट के भगाने से तो कोई अच्छा चीज़ नहीं है। कानूनी कार्रवाई जो भी करना होगा वो उसके बाद ही होगा। सो बेटर बोले कि आपके साथ ही रह के, अगर उसके पास पैसा है या उसके पास अगर धन बल है जो भी है, तो उसको भगाने से, उसको मार पीट के भगाने से बेटर है कि दोनों को एक ही पास में रखेंगे, उसी में साइड कर देंगे आपके सामने, उसको जो है कि उसका नज़र को नीचे कर देंगे, ऑटोमेटिक अगले दिन से आएगा ही नहीं। और जो भी होगा आपका जो भी सुधार होगा सुधार भी क्लियर कर देंगे। आपका हो गया मामला? हाँ, तो हम लोग का बस 10 नवंबर को था एक बार, उसके बाद फिर से एक नोटिस करके उन लोग को 11 दिसंबर को बुलाया गया। 11 दिसंबर को मतलब सेकंड नोटिस में दोनों को जो है कि क्लियर कर दिए, और उसी दिन हम लोग को मामला डिसीजन जो भी था हो गया। तो इसके लिए मैं डीसी सर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ मैं सीओ और मांझी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि कितना लंबे समय से ये मामला आपका लंबित था और कितना समय लगा इसके निष्पादन में? एक्चुअली ये हम लोग का 2000 जब से ऑनलाइन हुआ था, ऑफलाइन में सब कुछ ओके है। ऑनलाइन जब हुआ था तो ऑनलाइन के में उसको जो है कि इस चीज़ को जो इनका जो था इसको 0-0 ना करके उनका टोटल रकबा था 4 एकड़ 15 में, उसको कर दिया गया था। उसको जो हम लोग सुधार करने के लिए ऑलरेडी डाले हुए थे, बट ये सीओ सर नहीं थे, पहले वाले सीओ सर थे और केरकेटा सर थे। तो उस समय भारतमाला का पेमेंट वगैरह चल रहा था, तो उसमें हम लोग को बोला गया कि इसका पहले पेमेंट वगैरह चल रहा है, इसको सुधार कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग का करेंगे। पेमेंट प्रोसीजर चल रहा है, थोड़ा सा वो अर्जेंट है, उसको पेमेंट करना ज़रूरी है। तो हम लोग थोड़ा सा रुक गए थे उसमें। उसके बाद सीओ सर वो सब चले गए। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे फिर आए, तो सीओ सर हम लोग ये भी पहले बोले थे कि हम लोग इससे पहले मेरे पास क्यों नहीं आए थे। तो हम लोग भी बोले कि ये बात तो सही है कि हम लोग आपके पास नहीं आए हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग विजिट कर चुके हैं ऑलरेडी। बोले ठीक है, अगर नहीं आए हैं तो अभी आए हैं, जैसे मेरे पास नया कर्मचारी वगैरह सब आता है तो हम इसको यथाशीघ्र सुधार करेंगे, क्योंकि जो चीज़ सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो जनता दरबार जो लगाया जाता है, हाँ, उस पर कितना आप सफल पा रहे हैं? बहुत सफल चीज़ है या सर? ये जनता दरबार हमको लगता है 100% तो नहीं है, 100% ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड रहता है। कॉम्प्लिकेटेड उसमें कुछ कोट करना पड़ता है सीओ सर को, लेकिन जहाँ तक होता है कि अगर पुख्ता आपके पास सब पूरा डॉक्यूमेंट है तो उसमें तो अभी जैसे हर घर सरकार आपके द्वार जो किया गया था, उसमें मेरा भी एक और डॉक्यूमेंट इससे पहले भी क्लियर हुआ है, जो मतलब हम कल ओनली अपना सुधार के लिए हमने रसीद डाले थे, अपना लेटर डाले, तो उसी से हो गया था। हम लोग को फिर दोबारा आने की जरूरत भी नहीं पड़ी। आए फिर अगले बार जो दौड़ भाग करना पड़ता है, हाँ, थोड़ा कम तो होता है ना जनता दरबार से? हाँ, जनता दरबार से पूरा जो है कि
चीज़ों को हम यही कहना चाहेंगे कि आपको जो है कि अपना डॉक्यूमेंट अगर सब कुछ सही है और होना भी चाहिए, अगर वो चीज़ है तो आपको डायरेक्ट अंचल अधिकारी के पास आइए, बात रखने का पूरा मौका देते हैं। हमको लगता है कि हम जब से मेरे को होश हुआ है या जब भी हम आए हैं, जब से यहाँ से आए हैं, तब से ऐसे अंचल अधिकारी मतलब पहली बार मिले हैं जो अपना बात आप कह रहे हैं कि उज्जवल सोरेन जो सीओ हैं उनसे अच्छा अंचलाधिकारी आप देखबे नहीं किए हैं? नहीं देखे, क्योंकि ये बात रखने का मौका देते हैं। बात अगर आप बात रख पा रहे हैं तो अगला आदमी सुन रहा है तब तो बात रख पा रहे हैं। अगर बात रख रहे हैं तो मतलब वो आदमी आप पे इंटरेस्ट ले रहा है। अगर आदमी अगर सुने ही नहीं तो फिर काम कहाँ से होगा? तो ये बात को सुनते हैं, उसी हिसाब से ये काम भी करते हैं। और इसका रिजल्ट हमारे सामने है कि मात्र दो हियरिंग इसलिए कि वो अगला पार्टी आया नहीं पहला हियरिंग में ही क्लियर हो जाता है। सर बोल रहे थे कि एक ही क्लियर में कर देंगे, लेकिन अगला आया तब ना, तो उसको फिर 11 दिसंबर को फिर से नोटिस करके उनको क्लियर किया गया था। और का नाम हो तोर? हमार नाम है केश्वर कुमार महतो। तोरो मामला रहो नहीं? हाँ, साथे में हम इनकर एकर में है। अच्छा, तो पूरा खुश हवे आई? हाँ, पूरा खुश हो। का कहबे सीओ और डीसी के? सबके हम इन से धन्यवाद रहते कि हम इनकर ई काम के छूटल काम के कर दिलथिन। एकर में हम खुश हिए। हम इनकर पूरा परिवार बेचैन रहते, खाए ले आदमी पास खाना नहीं रहता और हम कोर्ट कचहरी और अंचल के चक्कर में लागत रही। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम इनकर काम के बहुत जल्दी कर दिलते। तो जनता दरबार जे लागत हो, डीसी लागत हो चाहे सीओ लागत हो, एकर बारे में का कहे हो? ठीक ठाक हो? जनता दरबार से हम इनकर काम तो पूरा हो गया और सबके हम ये बोले चाहिए कि सब कोई आवार आपन काम आपन से करा। कोई दलाली बिचौलिया के बीच में रहे तो फिर काम फसल रहता, और आपन डायरेक्ट आए के भेंट मुलाकात करके जाओ, सब काम पूरा होके होता। मतलब ये बोल रहा है कि हमारा नाम गणेश कुमार महतो हो। तोरे मामला रहो? हाँ, हम सभे एक साथ ये और हो गेलो समाधान हो गए। खुश तो है, इकर से पहले बेचैन भी रही है, अभी खुश भी है। का कहबे सीओ और डीसी के बारे में? सीओ और डीसी के हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद रहता है, क्योंकि हम ये काम के लेके बहुत परेशान रही है और परेशानी रही है, और ये सब हम इनकर काम के कर दिल थी। और हम और रैयत के है के चाहिए ना कि अपन जमीन कर जे भी डॉक्यूमेंट है उके अच्छा सुरक्षित से रखे। कहीं अगर थोड़ा बहुत त्रुटि है तो उके सुधार कराए ले। का है कि अभी बीच में हामिन क्षेत्र में जो भारत माला रोड जो गुजर गया नी, तो उकर लाई के ज़मीन दलाल इतना हावी है जहाँ कि सब कुछ रहते हुए अभी हमने कर ज़मीन के रजिस्ट्री कर दिले, अलग से मोटेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम इनके सही समय पे पता चल गए से हम इन अभी बचा लीजिए ज़मीन के। अगर सीओ साहब के पास हम इन अप्लीकेशन नहीं डालता लिए तो सीओ साहब तो उकर मोटेशन कर देते, तो मोटेशन करल बाद हम इन कर जे अभी 8 आना परेशानी रहे नहीं, 1 रुपया में बदल जाते। तोर का नाम है भैया? जी, मेरा नाम राजकिशोर महतो हुआ। आपका मामला भी था? मेरा भी मामला यही था। हम लोग हो गया सॉर्ट आउट हो गया। मैं यहाँ के अंचलाधिकारी सीओ सर को मैं तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि हम लोग का पिछले मीटिंग में अभी 3-4 महीना से जो समस्या चल रहा था उसका समाधान जनता दरबार के माध्यम से हुआ। इसके लिए तहे दिल से हम सीओ सर को धन्यवाद देते हैं। पंचायत समिति सदस्य हैं आप? हाँ। पिछला मीटिंग जो इन लोगों का हुआ था समाधान को लेकर, आप भी थे? क्या कहेंगे इस पर? इस पर यही कहेंगे कि अधिकारी का तत्परता, चूँकि इसमें दलाल लोग काफ़ी हद तक लगे हुए थे कि जो ज़मीन पहले कई वर्ष पहले बिक चुका है और बिकने के बाद अगला का पंजी टू रैयत का रसीद कट रहा है, फिर मूल रैयत का नहीं घटने की वजह से वो लोग रसीद कटा के उसको दलालों के थ्रू बेचने का काम कर रहे थे। बेच ही दिए थे, डीड वगैरह सब हो गया है और मोटेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था। लेकिन सारा चीज़ अवगत कराने के बाद उज्जवल कुमार सोरेन जी सीओ साहब उसको गंभीरता से लेके इसको इन लोग का बात को सुने, इन लोग का रैयत का जीत हुआ और इन लोग को सुधार कर दिए। तो ये जनता दरबार जो लग रहा है हर मंगलवार को डीसी के आदेश पर, तो क्या लगता है कि बहुत सफल है या बस ऐसे ही हो जाए? सफल है। क्या हमारे पंचायत से जितना भी अभी तक हुआ, अभी एक और मामला है ऐसे ही सेम मामला था। ये 5 एकड़ 90 डिसमिल का ये त्वरित कार्रवाई होते हुए
इसका समाधान हो गया? समाधान हुआ, अभी निकाले हैं, अभी देख रहे हैं सामने रैयत लोग भी हैं, मेरे पंचायत का मामला है। तो ऐसा काम अनेकों कर रहे हैं, इनका सराहनीय है, तारीफ के काबिल है, अधिकारी ऐसा होना चाहिए। क्या कहेंगे डीसी मंजुनाथ भजंत्री की उन्हीं के आदेश पर ये सब कुछ हुआ? हाँ, उनका जब से डीसी का पदभार लिए हैं रांची में, तो काफ़ी हद तक काम हुआ। ऐसा नहीं कहेंगे पूरा साफ हो रहा, कहीं कहीं है भ्रष्टाचार, इसे अछूता नहीं कर सकते। लेकिन पहले से कम हुआ? पहले से कम हुआ, और हमारा प्रखंड में काम हो रहा, क्योंकि आप देखिए सुबह से अभी जब तक शुरू हुआ है, अभी भीड़ जो लगा हुआ अभी तक हटा नहीं। क्या नाम है आपका? कहाँ घर हुआ? चाड़ू क्या मामला था जिसका समाधान हुआ? जमीन का मामला। कब से परेशान थे? परेशान तो 6 साल से परेशान है। तो कहाँ दौड़ा भागी पूरा कर रहे थे? दौड़ा भागी पूरा कर रहे थे। अब हो गया काम? अब हो गया काम। तो ये जनता दरबार लग रहा है जो, उसके लेकर क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे, अब साहब है ये हैं और हमारे प्रतिनिधि हैं, सरिता जी, अनिल जी सरपंच हुए, वो जिला परिषद हुए, इस सब के जरिए, साहब के जरिए हमारा काम हो गया। तो जनता दरबार ठीक ठाक है? मतलब जनता दरबार तो अब काम हुआ तो ठीक है ना कहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? धनराज महतो। क्या मामला था आपका जो फंसा? जमीन का मामला था। हो गया काम तो हो गया। कब से परेशान थे? परेशान तो हम 6-7 साल से थे। तो पैसा उसका कोई लिया कि ऐसे हो गया? नहीं, पैसा नहीं लिया वो लोग, ऐसे हो गया। तो ये जनता दरबार सब जनता दरबार से हो गया। तो क्या कहेंगे डीसी साहब और सीओ साहब को? इस सबको हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारा सारा काम कर दिए, और इनसे हम बहुत खुश हैं। हमारे साथ फिलहाल बात करने के लिए अंचलाधिकारी हैं, सीओ साहब हैं। सर, आज जनता दरबार था, किन किन मामलों का निष्पादन हुआ और कितने मामले ऐसे थे जो बहुत लंबे समय से लंबित थे और अब समाधान हो गया? प्रत्येक मंगलवार के तरह आज भी डीसी सर के निर्देशानुसार हमने जनता दरबार किया था। इस पे 4-5 मामले बहुत पुराने थे, काफ़ी समस्याएं थे, पब्लिक बहुत परेशान थे, जिसका निष्पादन हमने किया। आज एक मामला था मौजा ऊपर नगड़ू का था, जिस पे रकबा माइनस नहीं होने के वजह से जो बिचौलिए थे वो उनका फ़ायदा उठाना चाह रहे थे। आवेदन मुझे मिला, हमने दोनों पक्षों को बुलाया, उनकी सुनवाई की। सुनवाई करने के उपरांत हमने पाया कि जो पहले डीड हुआ है उनके पक्ष में जाना चाहिए था। आज उन सबों को हमने सर्टिफिकेट दिया है, काफ़ी खुश थे और खुशी खुशी आज घर गए हैं। इसके साथ ही चंद्रा मौजा का भी था, लगभग 8 एकड़ आसपास को ज़मीन था जिसका हमने ऑनलाइन किया है। वो किसान भी बहुत खुश था। एक है पांचा के 2 महिलाएं आई थी, उनका भी सुधार हो गया है, वो दोनों भी बहुत खुश थे। लगभग 4 एकड़ कुछ डिसमिल का मामला था, तो लगभग काफ़ी एकड़ ज़मीन था जो पहले से नहीं हुआ था, हमने इसको कर दिया है। अभी एक एक्स नेवी मैन थे जिनसे हम लोग बात कर रहे थे, उनका भी शायद मामला था। तो उन्होंने कहा कि पहली बार हम ऐसे अधिकारी अंचल में देखे हैं जो बहुत आसानी से और बातचीत करते हैं, बाकी लोग तो सुनते ही नहीं, कागज फेंक देता है। आप बातचीत करते हैं, तो जब आपको ये प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, इस तरीके की सकारात्मक प्रतिक्रियाएं, उस पर आपको क्या महसूस करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? एज ए प्रशासनिक पदाधिकारी सभी पदाधिकारियों का फ़र्ज है, और मुझे लगता है सारे पदाधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन सही तरीके से करते हैं। उसी क्रम में मैं भी इस अंचल में हूँ। पब्लिक की समस्याएं बहुत है, मैं उनको सुनने का प्रयास करता हूँ और ससमय उसको निष्पादन करने का प्रयास करता हूँ। पब्लिक से मुझे जब हो जाती है तो बहुत खुशी की अनुभूति होती है, मुझे और एनर्जी और ताकत मिलता है, और ऐसे जितने भी मामले आएंगे भविष्य में उनको भी काम करने का काम करूँगा। मंजुनाथ भजंत्री जब से डीसी बनकर आए हैं, ये जनता दरबार वाला जो मामला है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और कई ऐसे मामले हैं बड़े बड़े जिनका समाधान हुआ है। इस पहल को आप कैसे देखते हैं जी पदाधिकारी? हमारे माननीय डीसी सर बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके पूर्व हमने 5 डिसमिल से कम या 10 डिसमिल से कम था जो म्यूटेशन से संबंधित था, उसका भी डीसी सर के निर्देश पर हमने किया है। काफ़ी संख्या में म्यूटेशन हो चुके हैं। उसी क्रम में अब सुधार का जो दौर चला है पूरे रांची डिस्ट्रिक्ट में, आई थिंक सारे अंचल अधिकारी सुधार का काम कर रहे हैं, बड़े बड़े सुधार काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में मैं भी अपने अंचल में सुधार का काम कर रहा हूं, और जो यहाँ की जनता है, जनता भी खुशी महसूस कर रही है। जनता दरबार कार्यक्रम में जिला परिषद महोदया भी यहाँ थी, और वो जो मीटिंग ये सब जो कुछ हो रहा है, मैडम भी वहाँ मौजूद रहीं। जो कागजात ठीक हुए और जो सौंपा गया ग्रामीणों को, उसमें भी मैडम थी, जिला परिषद महोदया। मैडम, पहले तो ये जो जनता दरबार लग रहा है, इसको आप कितना सफल देख पाती हैं? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। आज
आज नहीं बल्कि काफ़ी दिनों से हमारे जो क्षेत्र के किसान हैं, रैयत है, उनका काफ़ी मतलब जब से ऑनलाइन हुआ तब से इन लोग का रसीद नहीं कट पा रहा था, क्योंकि उनका प्लॉट नहीं चढ़ा हुआ था, किन्हीं का रकबा नहीं चढ़ा हुआ था। तो ऐसे कई मामले थे, जिसमें हमारे चाड़ू पंचायत के ऊपर नगड़ू है, चाड़ू पंचायत के खलारी है, चाड़ू है, तो ऐसे कई मामले थे जिसका आज निष्पादन हुआ है। लगभग ऊपर नगड़ू का मामला था, उसमें जमाबंदी चल रही थी और ज़मीन माफियाओं द्वारा परेशान किया जा रहा था। उसका अंचल द्वारा जो कोर्ट हुआ, ये 11 तारीख का इसका कोर्ट था, उसमें हम लोग मौजूद थे। यहाँ के पंचायत समिति अनिल जी, जिला परिषद में खुद थी वहाँ पे शामिल, और जिसमें हमारे जो ऊपर नगड़ू के किसान हैं उनके पक्ष में ये सुनवाई हुई और आज उसका जमाबंदी हटा करके इनके पक्ष में 22 में जो 00 था उनको चढ़ाया गया प्लॉट संख्या, और आज इनका जो है स्वीकृत पत्र दिया गया उनको सर्टिफिकेट के रूप में। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे अंचल अधिकारी के द्वारा इसको काफ़ी संज्ञान में लिया गया और काम को किए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हर मंगल जो जनता दरबार लग रहा है रांची डीसी के आदेश पर या उनके निरीक्षण में, वो देख रेख में, उसको आप एज ए जनप्रतिनिधि कैसे देख पाती हैं कि ठीक ठाक है या बस निपापोती है? नहीं, ऐसा नहीं है, केवल हम लोग इसको निपापोती नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो जागरूक है उनका काम तो हो ही रहा है, लेकिन जो व्यक्ति एक बार आवेदन यहाँ पे जमा करके दे चुके हैं और वो नहीं आ पाते हैं, वे अपने समस्या को नहीं बता पा रहे हैं, वैसे लोगों का काम नहीं हो पाता है। लेकिन जो जागरूक है वो अपना आवेदन दिए हैं और सीओ के साथ मिल रहे हैं, अच्छे भावना के साथ में उनका काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल लिपापोती हो रहा है, काम तो हो ही रहा है। काफ़ी किसान हैं यहाँ पे, आप पूछ सकते हैं अपने इंटरव्यू के द्वारा कि उनका काम कैसे हुआ।